हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और उसमें आज हमने लास्ट टॉपिक करना है, दैट इज आइसोक्विनोलिन। सो आइसोक्विनोलिन क्या है? इट्स अ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ मैनी एल्कलॉइड्स। ये प्रेजेंट होता है कोल तार में और बोनॉल में। और ये क्या है? इट्स अ रेयर एग्जांपल ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें नंबरिंग क्या है, वो हेटेरो एटम से स्टार्ट नहीं होती, दैट स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन एटम। सो इसका स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से। यहाँ पर नाइट्रोजन आती है, यहाँ पर कार्बन है। सो यहाँ पर क्या, इस केस में नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होती है। सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स यहाँ पर क्या, इट्स अ रेयर एग्जांपल जिसमें नंबरिंग हेटेरो एटम से स्टार्ट ना होकर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन प्रेजेंट है वहां से। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक और फॉर्म में, जिसमें हम डिलोकेलाइज्ड फॉर्म में दिखा सकते हैं इसको, यहाँ पर नाइट्रोजन। सो दिस इज द आइसोक्विनोलिन। अगेन इसके अंदर क्या है, देयर आर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्विनोलिन एंड इट्स डेरिवेटिव। आइसोक्विनोलिन एंड इट्स डेरिवेटिव। सो सबसे फर्स्ट जो मेथड है, दैट्स अ नेमिंग मेथड, द बिशलर-नेबर्स्की सिंथेसिस। इस मेथड में क्या होता है, इट इन्वॉल्व दी साइक्लो डिहाइड्रेशन ऑफ अ बीटा फिनाइल इथाइलमीन बाय हीटिंग विद द फॉस्फोराइल क्लोराइड, या हम यूज करते हैं पेंटा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। सो यहाँ पर हम फर्स्टली यूज करेंगे एक बीटा फिनाइल इथाइलमीन हैविंग फॉर्मूला CH2NHCr double bond O. This is beta phenyl ethyl amide. सो यहाँ पर है ये क्या करता है फर्दर, इसके हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, साइक्लोडिग्रेडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ POCl3, या हम यूज कर सकते हैं PCl5। इन दोनों में से कोई भी एक यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, एक रिंग बनती है जिसमें आपके पास वो एल्काइलेटेड आइसोक्विनोलिन रिंग होती है, जिसको फर्दर हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे। एंड व्हाट वी गेट, यहाँ पर आपके पास कार्बन एटम है और यहाँ पर है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ये R क्या हो जाता है, प्रेजेंट डबल बॉन्ड। एंड नेक्स्ट, इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड कार्बन, इट विल कन्वर्ट इनटू द आइसोक्विनोलिन। सो ये आपके पास यहाँ पर इसका क्या बनता है, एल्काइल डेरिवेटिव। सो इट इज 1 एल्काइल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे थी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इट इज 1 एल्काइल 3,4 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। और जो फॉर्म हुआ इट इज 1 एल्काइल आइसोक्विनोलिन। अब इसका मैकेनिज्म कैसे है, सो मैकेनिज्म में हम शो करेंगे किस टाइप से यहाँ पर रीअरेंजमेंट है। ये CH2, देन नेक्स्ट CH2 एंड देन NHC डबल बॉन्ड OR। तो यहाँ पर क्या होता है इस केस में, जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, दे विल मूव हेयर एंड इन दिस वे, एंड व्हाट वी गेट, and having positive charge, then CO negative and R। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पर रिएक्शन होती है POCl3 की प्रेजेंस में। सो यहाँ पर ये क्या करता है, जो आपके पास ऑक्सीजन है ये अटैच कर लेगा इस ग्रुप को। सो यहाँ पर आपके पास बनेगा NH हैविंग पॉजिटिव चार्ज COPOCl2। यहाँ पर आपके पास था डबल बॉन्ड, यस, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेट हुए थे, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर है R ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, वो एज अ प्रोटॉन रिलीज होगी और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। सो नेक्स्ट स्टेप में, एंड यहाँ पर क्या है, ये एक अटैक भी होगा। दिस इज, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन रिंग के, ये अटैक करेंगे इस कार्बोनिल सेंटर पे, एंड देयर इज अ फर्दर रिमूवल ऑफ दिस ग्रुप। सो यहाँ पर आएगा, देन N, एंड यहाँ पर आपके पास क्या ग्रुप प्रेजेंट है, R ग्रुप प्रेजेंट है, और ये ग्रुप तो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। सो यहाँ पर आपके पास आएगा डबल बॉन्ड। सो यहाँ पर रिलीज हुआ है HOPOCl2।
सो इस केस में आपके पास एक क्लोरीन यहाँ पहले ही निकल चुकी थी, और इस केस में क्या है, यहाँ पर आपके पास ये HOPlCO2 के फॉर्म में हो रहा है अटैच, और ये क्या है, यहाँ पर जो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अटैक करे इस कार्बन सेंटर पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो आपके पास ये बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में अगेन इसे क्या करेंगे, प्लेटिनम कार्बन के प्रेजेंस में या सिलिकॉन के प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड टू फॉर्म दी आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है दैट इज दी पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस। पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस। सो इस मेथड में क्या होता है, इट्स अ कंडेंसेशन मेथड बिटवीन दी अल्फा एराइल इथाइलामीन एंड एल्डिहाइड, और इसमें हम यूज करते हैं एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यहाँ पर हम एक लेके चलेंगे, सबसे पहले जो हमने लेना है यहाँ पे दैट इज बीटा फिनाइल इथाइल अमीन। सो ये आपके पास है बीटा फिनाइल इथाइल अमीन, यहाँ पर ये था अमाइड क्योंकि NHCO ग्रुप प्रेजेंट था, प्लस कोई भी एल्डिहाइड यहाँ पर होगा हैविंग दिस ग्रुप, एंड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक कंडीशंस यहाँ पे है। तो क्या होगी इस केस में, नेक्स्ट जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, जिसमें NH के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड देन यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, और नेक्स्ट स्टेप में ये जो डबल बॉन्डेड है इसके पाई इलेक्ट्रॉन है जो बेंजीन के, वो अटैक करेंगे इस कार्बन सेंटर पे, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा टू फॉर्म अ रिंग, मींस यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो जाएगी। NH यहाँ पर है CR और एक H ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देयर इज अ रिमूवल ऑफ, यहाँ पर रिडक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड कार्बन, एंड वी गेट द रिजल्टिंग प्रोडक्ट दैट इज आइसोक्विनोलिन, नाइट्रोजन, और यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड, तो आपके पास जो बना है दैट इज 1 एल्काइल आइसोक्विनोलिन। सो बीटा फिनाइल इथाइल अमीन हमने यूज किया था, इट इज बीटा फिनाइल इथाइल अमीन, एंड यहाँ पास था एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, R भी यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर बना था प्रोटोनेटेड अमीन की प्रोटोनेशन हुई थी क्योंकि एसिडिक कंडीशन ज़्यादा है, HCl हमने यूज़ किया है, और जो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना था इट इज़ 1 एल्काइल 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म इसका भी सिमिलर है, इसी टाइप से आपके पास क्या होता है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो अटैक करते हैं इस कार्बोनिल सेंटर पे, देन यहाँ पर OH बनेगा, फिर यहाँ से वाटर की रिमूवल होगी। सो वाटर की जैसे रिमूवल होगी ये इस फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है दैट इज थर्ड मेथड, दी पोमरेंज फ्रिट्ज सिंथेसिस, FRITSCH सिंथेसिस। सो इस सिंथेसिस में क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को कंडेंस करते हैं किसी अमीनो एस्टर के साथ ताकि वो क्या बनाए, एक शिफ्ट बेस बनाए, और उसकी फर्दर क्या होती है, साइक्लाइजेशन। तो यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, लाइक बेंजल्डिहाइड में यहाँ पर ले रहे हैं। सो ऑन रिएक्शन विद अमीनो एसिटल हैविंग फॉर्मूला NH2 CH2 CHOC2H5 OC2H5, दिस इज अमीनो एसिटल। यहाँ पर क्या होगी, अगेन अटैक होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेंगे, देन यहाँ पर OH बनेगा और उसकी फॉर्म में फिर वहां से क्या होगा, वाटर रिलीज होता है, एंड व्हाट वी गेट दी प्रोडक्ट, यहाँ पर नहीं, इस पोजीशन पे CH डबल बॉन्ड N CH2 CH OC2H5 OC2H5। नेक्स्ट हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, रिंग क्लोजर हो जाए, और इस टाइप से हमारे पास बनता है दिस आइसोक्विनोलिन। यहाँ पर नाइट्रोजन एटम है प्लस 2 इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द आइसोक्विनोलिन। नेक्स्ट आती हैं दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्विनोलिन। सो प्रॉपर्टीज में क्या है कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, अगेन इट्स अ कलरलेस लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट 516 केल्विन, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। फॉलोइंग जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसके हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें ये इस टाइप से क्या करेगा, रेजोनेंस शो करता है। सो नेक्स्ट में क्या हो सकता है कि आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है ये मूव कर जाए इस नाइट्रोजन पे, ताकि ये कैरी करे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड माइग्रेट हो गया नाइट्रोजन एटम पे, एंड इट विल कैरी दिस नेगेटिव चार्ज। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि आपके पास ये वाले जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो मूव कर जाए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाए पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन हैविंग नेगेटिव चार्ज, और इस पोजीशन पे क्या जाता है डबल बॉन्ड। यहाँ पर नहीं आएगा, इसको मैं दोबारा रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पर N नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड है इस टाइप से। ये फॉर्मेशन कैसे होती है, जब आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू दिस बेंजीन रिंग क्या होता है माइग्रेट होता है, और तब वो क्या आएगा इस कार्बन एटम पे आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हमें जो स्टार्ट करनी है दैट इज बेसिसिटी। सो ये आपके पास क्या, इट्स अ बेसिक कंपाउंड। व्हाई इट इज बेसिक, बिकॉज यहाँ पर जो नाइट्रोजन है आइसोक्विनोलिन की, इट विल हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई ये एसिड के साथ रिएक्ट करती है, सॉल्ट बनाती है, और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके क्वाटरनरी सोल्ट बनाती है। सो वी हैव आइसोक्विनोलिन हैविंग दिस फॉर्मूला। सो इट विल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आएगा NH पॉजिटिव चार्ज एंड Cl नेगेटिव, और ये रिएक्ट कर सकता है किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे हमारे पास मिथाइल आयोडाइड है यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन, देन NCH3 पॉजिटिव I नेगेटिव। तो इस टाइप से यहाँ पर सॉल्ट बनता है। इट इज़ वन, यहाँ पर आपको बनेगा 1 मिथाइल आइसोक्विनोलिनियम आयोडाइड, एंड यहाँ पर जो बना था दैट इज आइसोक्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होता है, और इसका जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म इज सिमिलर टू जो हमने स्टडी किया था क्विनोलिन के केस में। सो आप वहीं से स्टडी करोगे। अब हम इसकी कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी। सो दैट इज नाइट्रेशन होगी या सल्फोनेशन होगी, तो उस केस में क्या बनता है यहाँ पे। सो अपॉन नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमने डाला। सो वी गेट 2 प्रोडक्ट्स, जिसमें आपके पास एक मेजर प्रोडक्ट होता है, एक माइनर प्रोडक्ट होता है। सो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होती है अगेन वो 5th पोजीशन पे होती है या फिर 8th पोजीशन पे, जैसे क्विनोलिन के केस में थी नाइट्रोजन। सो यहाँ पर या तो दिस इज 5 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन, ये फॉर्म होता है, साथ में ई बनता है आपके पास 8 आइसोक्विनोलिन, 8 पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है। सो यहाँ पर आएगा 8th पोजीशन ये है। सो इट इज 8 नाइट्रो आइसोक्विनोलिन, बट जो यहाँ पर मेजर क्वांटिटी में बनता है दैट इज दिस 5th पोजीशन पे है। सो ये मेन प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, और ये आपके पास होता है दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है कि अगर इसके हम करते हैं सल्फोनेशन, सल्फोनेशन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ओलियम हीटिंग टू अ टेम्परेचर 455 केल्विन। अगेन वी गेट द सब्सटेंट एट द 5th पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रोजन, और इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वी विल गेट दी
this group at the 8th position with respect to nitrogen. So यहाँ पर we get isoquinoline 5-sulfonic acid, which is the again main product as in nitration, and this is isoquinoline 8-sulfonic acid. एक इसकी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जिसमें अगर हम क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, सो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके पास 5th और 8th पोजीशन पे ना आके दैट कम्स एट द 4th, 1 2 3 4, तो आपके पास इस पोजीशन पे क्या होती है, ब्रोमिनेशन होती है. सो यहाँ पर आपके पास बनता है 4 ब्रोमो आइसोक्विनोलिन. सो ये इसकी क्या है, एक्सेप्शनल रिएक्शन है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी करनी है, फर्स्ट हमने बेसिसिटी स्टार्ट की थी, नेक्स्ट उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म सिमिलर है क्विनोनिल की तरह, और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या आएगा, इसमें आपके पास क्या है, जो आइसोक्विनोलिन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करती है मेनली एट दी फर्स्ट पोजीशन आपके पास. सो अपॉन रिएक्शन विद सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया वी गेट दी अमीनो प्रोडक्ट, जिसमें जो अमीनो ग्रुप है वो आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे आता है विद रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रोजन. दैट मीन्स यहाँ पे सो इट इज 1 अमीनो आइसोक्विनोलिन. सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एट दी 1 पोजीशन. नेक्स्ट है कि अगर इसको हम करते हैं रिएक्ट विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैविंग फॉर्मूला C2H5MgBr एंड इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ईथर, सो वी गेट दी अगेन जिसमें सब्सटेंट इस पोजीशन पे आ रहा है C2H5, सो इट इज 1 इथाइल आइसोक्विनोलिन. नेक्स्ट आती है इसकी रिडक्शन, फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज रिडक्शन. सो रिडक्शन इसकी 2 टाइप से कर सकते हैं, जिसमें आपके पास क्या है, या इसको हम टिन और HCl के प्रेजेंस में कर सकते हैं या फिर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. सो जो आपके पास आइसोक्विनोलिन होता है अपॉन रिएक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया what we get, only a single double bond is reduced from the ring containing nitrogen. तो उस केस में आपके पास सिर्फ ये वाला बॉन्ड क्या होता है, रिड्यूस. सो इट इज 1,2 डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन. लेकिन अगर इसी की रिएक्शन हम कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं टिन की प्रेजेंस में, सो व्हाट वी गेट, जो दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इस नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग में वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं. सो वी गेट दिस इज 1, 2 1 2 3 4 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो आइसोक्विनोलिन. नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है दैट इज द ऑक्सीडेशन. सो जो आइसोक्विनोल होता है वो एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्या करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है, एंड जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होते हैं उसमें आपके पास ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ द एल्केलाइन KMnO4. व्हाट वी गेट, सबसे पहले बनता है थैलिक एसिड, और उसी के साथ आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है COOH, दिस इज थैलिक एसिड, प्लस आपके पास बनता है सिनकोमेरेनोइक एसिड. COOH, this is सिनकोमेरोनिक एसिड, और इसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम इसका है पिरिडीन 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. सो एक तो बेंजीन के साथ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाता है, और साथ में जो आपके पास ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है इसमें आपके पास इस टाइप से प्रोडक्ट बनता है
और जिसका मैकेनिज्म है वो हमने स्टडी कर लिया है। मैकेनिज्म इज सिमिलर टू लाइक ऑफ, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म है सिमिलर टू दी क्विनोलिन, आप वो वहाँ स्टडी करेंगे। सो यहाँ आज आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।